सबसे पहले दीपक वोरा साहब के पास चलता हूं। दीपक वोरा साहब, क्या आपको लग रहा है कि अरब वर्ल्ड और इजराइल की एक नई जंग शुरू होने वाली है, या आप दुनिया बदल गई है? आभारी हूं सर, जब आपके स्टूडियो में आता हूं तो बहुत अच्छा लगता है मैं अपने घर आ गया हूं। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और बाकी जो आपके पैनलिस्ट हैं वो भी मुझे बहुत जानकारी देते हैं। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपका चैनल तो सर्वश्रेष्ठ है, एंड यू योरसेल्फ सर, आप बेमिसाल हैं। सर, आपने जो सवाल पूछा है, क्या ये अरब इजराइल का नया जंग होने वाला है, क्यों, अरब्स को क्या मिलेगा? अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। ये जो बेटी हमारी आई थी टेल अवीव से, मिस डैनियल, आपने उनका नाम बताया था, जैकलिन डैनियल। हाँ, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रही हैं, बेटा, टुडे वी आर ऑल इजरायलीज। मैं हिंदू हूं पर आज मैं यहूदी हूं। आई एम स्टैंडिंग विद यू। ये बार्बरता, वी कैनॉट टेक इट। मैंने वो वीडियो देखा था, 30 साल की जर्मन लड़की, शी वॉज डेड, उसके कपड़े उतारे, आई एम अ फादर, और उसके साथ बलात्कार किया विद द डेड बॉडी। ये इंसानियत है? जंग क्या है इजराइल और पैलेस्टीनियंस की? जंग धरती के ऊपर है या जंग धर्म के ऊपर है? आपने इसको धर्म युद्ध क्यों बना दिया? आपने इसको जिहाद क्यों बना दिया है? जब आपके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो आप जिहाद की बात करने लगते हैं। मैंने जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बीबी नेतन्याहू, उनका भाषण सुना है दिल्ली में, मैंने न्यूयॉर्क में सुना है, मैंने उनसे हाथ भी मिलाया है। योर एक्सेलेंसी महामहिम, आपकी पॉलिसी वो होनी चाहिए 1000 for 1। अगर आपके 1000 इजराइल के बच्चे शहीद हुए हैं तो उनके 10 लाख होने चाहिए सर। और मेरी राय यह है कि गाजा पट्टी को ओब्लिटरेट कर दीजिए, उसको एक तंबुओं का शहर बना दीजिए। नो परमानेंट स्ट्रक्चर शुड रिमेन देयर। आप में वो ताकत है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड। लोग कहते हैं अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। नहीं होगा सर। अमेरिकन जो वहां पे इस समय नेवी पहुंची है, वो ईरान को संदेश है कि यू स्टे अवे। आप इसमें पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो ठोकेंगे आपको। ईरान नहीं करेगा, वो हमेशा प्रॉक्सीज के जरिए करता है। अपने आप वो नहीं जाता कहीं पर भी लड़ने के लिए, क्योंकि ताकत नहीं है, दूसरे लोगों को उकसाता है। तो जो मैं देख रहा हूं सर, और ये मेरा अपना विचार है, इन दिन, और मैंने बहुत सी जगह में देखा, आज को मालूम है कि टोटल ब्लॉकेड कर दिया है गाजा में, फूड और फ्यूल। और जो पैलेस्टीनियन लोग हैं जो वहां रहते हैं, अब वो हमास से पूछेंगे कि टाइगर, खाना कहां पे है हमारा? अब क्या हो गया एकदम से? पेट्रोल की कीमत 5000 रुपए लीटर क्यों हो गई है? आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब लाओ, हमें तकलीफ हो रही है। और फिर ये फूट उनके आपस में पड़ेगी। एंड फाइनली सर, मैं आपको अपने दिल से कुछ कहना चाहता हूं। मैंने अपने विचार रखे हैं आपके साथ। मेरे एक मित्र ने, इजरायली फ्रेंड ने मुझसे कहा, उन्होंने आपका चैनल देखा है और मुझसे कहा, जब पिछली बार मुझे ये श्रेय मिला था, मुझे ऑनर मिला था आपसे बातचीत करने का, उन्होंने कहा, एम्बेसडर दीपक, यू आर वेरी फोर्थराइट, आप सीधी बात करते हैं, लेकिन आप तूफान से बचें। टाइगर, मैं तूफान से कैसे बचूं? मैं खुद ही तो तूफान हूं। एंड सर, इजराइल, वी स्टैंड विद यू, फाइट, टीच दीज टेररिस्ट अ लेसन। सारी दुनिया आपके साथ है। आपको मालूम है सर, 9/11 कौन से समुदाय के लोग थे अमेरिका पर हमला किया? 26/11 हमारे देश में जो हमला हुआ, कौन से समुदाय के लोग थे? और ये 7/10 जो इजराइल में हो, कौन से समुदाय के लोग थे? सवाल पूछो। आप इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, इस्लामोफिलिया कहां से आएगा? आप इस्लाम को तमाचा मार रहे हैं, आप इस्लाम को और कमजोर कर रहे हैं। पूरी दुनिया अब यही देखेगी कि ये लोग तो आतंकी हैं। अभी तक तो सब ये सोचते थे, अब और आप लोगों ने कंफर्म कर दिया। अंदर झांक के देखिए, जो आप समर्थन कर रहे हैं, पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, क्यों? इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेरिटरी, मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं, लेकिन धर्म को क्यों बीच में घसीटते हैं? सोचिए इसके बारे में सर। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं अतीकुर रहमान साहब के पास। वैसे मैं आपको बता दूं, रीना पुष्करना जी बहुत बड़ी उद्यमी है इजराइल की। तेल अवीव की ओस्लो में जो शांति वार्ता हुई थी, तब उन्होंने भारतीय खाना खिलाया था, और भारत का जायका इजराइल में बहुत फेमस है। रीना जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक शख्स हैं, अतीकुर रहमान साहब। अतीकुर रहमान साहब, ये मजहब कहां बीच में आ गया? लड़ाई धरती के एक टुकड़े की, लेकिन इसमें मजहब कहां से बीच में आ गया? अतीकुर रहमान साहब, समझाइए। हमारे यहाँ कई सारे हमारे जो मुस्लिम मित्र हैं, वो देश के साथ नहीं खड़े, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, वो हमास के आतंक के खिलाफ खड़े। इस बात का खुलासा होना बहुत जरूरी है दीपक जी, कि तमाम दुनिया का मुसलमान आज पैलेस्टीन के साथ खड़ा है। और एम्बेसडर वोरा साहब को मैं बताना चाहूंगा, उनकी हैसियत मेरे मुकाबले में बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी शख्सियत हैं, वो मुझसे ज्यादा काबिल और एक्सपीरियंस्ड हैं।
वोरा साहब, हम मुसलमानों का सिर्फ एक छोटा सा मुद्दा है। मैं पॉलिटिकली पूरी तरह से आपका साथ देना चाहता हूं कि जो जालिम है और जो जुल्म करने वाला है, बेशक आप उसके अगेंस्ट खड़े रहें। जुल्म की तो बर्बरियत हमास ने जुल्म बर्दाश्त किया के कि नहीं काबिल किया? नहीं है। अतीकुर रहमान साहब बताइए, वोरा साहब, हमास ने जुल्म yes, किया या नहीं किया? यस 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 किया है या नहीं किया? अब वोरा साहब से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। वोरा साहब, नहीं दीपक जी, दो क्वेश्चन है, आप उलझाइए नहीं। नहीं, मैं तो सिंपल सवाल आपने पूछ रहा हूँ मुझसे सर। पूछा भारत है ने कि- कहा हम इन आतंकी हमलों के साथ नहीं धर्म है। का सहारा हमास ने क्यों क्या लिया जा रहा आतंकवादी है? हमला किया है अतीकुर मैं रहमान साहब? दोनों- हाँ या ना? मैं दोनों ये सवालों का गाजा की आपका तस्वीरें जवाब देख रहे हैं दूंगा, आप। लेकिन गाजा वीरान शहर हो गया है। प्लीज, अनइंटरप्टेड प्लीज। आपने मुझसे सवाल किया और वोरा साहब ने सवाल किया, दोनों का मैं जवाब देना चाहूंगा। अरे पहले जो इसका मेरी जवाब दे हैसियत और दीजिए कि काबिलियत हमास है, उस ने जो हिसाब किया से। वो अतीकुर रहमान की नजर में आतंकवादी हमला है या नहीं? सिंपल। इसी से रिलेटेड वोरा साहब से क्वेश्चन है कि दुनिया का मशहूर इंटेलिजेंस इजराइल कैसे फेल हो गया इस बात का आभास लगाने में कि हमास क्या तैयारी में है। वोरा साहब, अच्छा, आप इससे खुश हैं या नाराज? अटैक है आप इस्राइल इससे की खुश तरफ हैं या से। नाराज? मतलब हमास के हमले पर आप कोई जवाब नहीं देंगे? हमास के हमले पर कोई जवाब नहीं देंगे? इजराइल ने अपने ही सोर्सेस का इस्तेमाल करके एक अटैक कराया वाह। और रिटेलिएशन का बहाना वाह। बनाया। वाह। ये हमारा इम्तिहान इजराइल ने है। करा दिया, अपने लोगों को वोरा जी, मरवा दिया। आप जी